हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप तथा आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज अपने लोग बाल विकास का एक चैप्टर देखेंगे, बुद्धि, जिससे एक दो क्वेश्चन यूपी टेट या एस टेट या सी टेट में आते ही हैं, है ना। तो बुद्धि में अपने लोग बुद्धि की थ्योरी आज पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि बुद्धि मापक के जनक कौन है या बुद्धि के लब्धि के जनक कौन है, सब कुछ देखते हैं। बुद्धि की परिभाषा, तो पहले दो तीन परिभाषाएं उसे देख लेते हैं। बुद्धि की परिभाषा: सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, ये तो हो गई मेन बात। इसके बाद टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इसे कंठस्थ कर लें अपने मन में, क्योंकि कभी कभी ये लाइन पूछ लेगा कि किसके द्वारा लिखी गई है ना। कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने बोला ऐसा? तो वुडवर्थ ने। ठीक है। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को सीखने की, मस्तिष्क की नवीनता ही बुद्धि है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। बुद्धि सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया? तो सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बुद्धि का प्रयोग किया था। बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि कैसी है? तो बुद्धि अमूर्त है। नोट: समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धिमान वाला व्यक्ति है। बुद्धि का इतिहास: सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा या आकर्षित किया था। कब? 1885 में। सर्वप्रथम कैटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। सीधे सीधे ये पुस्तक का नाम आएगा और पूछा जाएगा किसने ये लिखी, तो इसका आंसर होगा कैटल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। बुद्धि की विशेषताएं, तो ये बुद्धि की विशेषताओं को आपको ध्यान देना है। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे देख सकते हैं। ठीक है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन कल्पना आदि योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है, या अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। बुद्धि के प्रकार: थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है। नंबर 1 मूर्त बुद्धि, नंबर 2 अमूर्त बुद्धि, नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि वह बुद्धि है जिसे मतलब देखा जाए, मूर्त मतलब देखना, देख के जिसे समझा जाए, ठीक है, उस तरह की बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि मतलब जिसके बारे में कल्पना की जाए। सामाजिक बुद्धि समाज से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सबको डिटेल से देख लेते हैं। मूर्त बुद्धि, इसे गायक या यांत्रिक भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। जैसे इंजीनियर्स के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो मूर्त बुद्धि। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अमूर्त बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है? तो जैसे कवि है ना, कवि के अंदर इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। नेता वगैरह के अंतर्गत ये बुद्धि आती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नंबर 2, नंबर 1 बुद्धि के सिद्धांत। यहाँ के बाद बुद्धि के सिद्धांत। नंबर 1 एक तत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत को अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया।
इसमें एक तत्व होता है। इसे इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। नंबर 2, द्वितत्व सिद्धांत। यह सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए। नंबर 1, सामान्य तत्व जन्मजात होते हैं, और नंबर 2, विशिष्ट तत्व अर्जित किए जाते हैं। बाद में स्पीयरमैन एक तत्व और समूह जोड़ दिया और सिद्धांत कहलाया त्रिसिद्धांत। यानी कि द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा स्पीयरमैन। ठीक है। और त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? तो उसका भी उत्तर होगा स्पीयरमैन। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? तो उसका आंसर होगा अल्फ्रेड विने, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। एक तत्व, ये सीधा सीधा डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं बहुतत्व सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बालू का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ठीक है। इसके अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई के क्षेत्र व गति की चर्चा की है। इस आधार पर यह सिद्धांत कहलाया। बालू के सिद्धांत को मात्रा सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत या बालू का सिद्धांत, और मात्रा का सिद्धांत, परमाणुवादी का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत कहलाता है। तो थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए? बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, समूह तत्व सिद्धांत। इसका प्रतिपादक है थर्स्टन। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। सीधे सीधे बुक का नाम आएगा कि किसने लिखी थी, तो थर्स्टन। ठीक है। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए और इनमें से 7 तत्वों का प्रमुख तत्व बताया था। अन्य सिद्धांत और इस साइड में लिखे हैं प्रतिपादक। तो त्रिचापित सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने। कैटल है कि एक्स्ट्रा लगा हुआ है। विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। बुद्धि का व खा सिद्धांत किसने दिया? तो मिस्टर हैव ने। और पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया? पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया? मिस्टर फिलिप बर्नर ने। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि मतलब IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये सूत्र किसने दिया था? पहली बात, ये सूत्र किसने दिया था? तो ये सूत्र दिया है स्टर्न ने। तो ये सूत्र अपना दिया था स्टर्न ने। ठीक है। और इसके बाद आता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु। तो यह सूत्र दिया था, किसने दिया था बताइए? ये सूत्र दिया था टर्मन ने। ठीक है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। किसी की मानसिक आयु है 25 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु है 20 वर्ष, और इसमें 100 से गुणा कर लेंगे तो ये अपना हो जाएगा 5 और 125। ठीक है। तो उसकी IQ हो जाएगी 125। इस तरह से क्वेश्चन भी मिल जाता है कभी कभी। तो ध्यान रखना इन दोनों क्वेश्चंस का और दोनों सूत्र का। जिसमें 100 से मल्टीप्लाई हो गया ये दिया था टर्मन ने, और जिसमें मल्टीप्लाई 100 से नहीं था, मतलब ये वाला सूत्र, तो ये दिया था स्टर्न ने। ठीक है। अब बढ़ते हैं, बुद्धि लब्धि के जनक स्टर्न कहलाए जाते हैं और बुद्धि लब्धि मापक के जनक टर्मन कहलाते हैं। मतलब वही सूत्र जिसमें 100 से मल्टीप्लाई किया गया था। बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले कौन हैं? विनय। और सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? तो विनय ने। ठीक है। ये एक सारणी है, इसको आप ध्यान में रखना। इसी से पता चलेगा कि कौन सी बुद्धि
कौन सी कहलाती है? जैसे 0 से 24 जड़ बुद्धि हो गई, पेन का कलर चेंज करो। 25 से 49 मूर्ख बुद्धि हो गई। 50 से 59 हीन बुद्धि। 60 से 69 निर्मल बुद्धि। 70 से 79 मंद बुद्धि। 80 से 89 सामान्य बुद्धि। एक इसका विशेष ध्यान रखना है, और एक इसका प्रतिभाशाली का, और एक सामान्य बुद्धि का। ये इतने तो ध्यान में ही रखने हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से बुद्धि चैप्टर समझ में भी आया होगा। एक बार इसे और रिवाइज भी कर लेना अगर नहीं आया है तो। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं इसे मॉक टेस्ट में एक प्रैक्टिस सेट आगे नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा, तो उससे भी आप देख लेना। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। धन्यवाद।